कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारा 12th क्लास मैथमेटिक्स में हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा रहे थे, तो उसी का अगला पार्ट है। अब पार्ट का क्रमांक तो मैं भूल गया हूं क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे क्वेश्चन जरूर याद है। क्वेश्चन कौन सा? 5 अंक वाले सवालों में से एक सवाल रह गया था आपका छठे का डे। ये आपका प्रायिकता का सवाल है और प्रायिकता का बहुत ही शानदार सवाल है, और एक सवाल 5 नंबर में प्रायिकता में से आता है, और एक सवाल क्या ऐसा ही सवाल आता है सेम टू सेम इसी फॉर्मूले पर आधारित। तो मैं कराऊंगा और एक सवाल मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, पूरा समझ लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यूपी बोर्ड ने जारी किया हुआ है मॉडल पेपर, बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है 2024 के लिए। ठीक है, कर लीजिएगा, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, देखिएगा। कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाया जाए। देखिए कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगाया है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करो। वह ना तो हिंदी का ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। दूसरा, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता पूछी है आपसे। ठीक है, तो सवाल बहुत पेचीदा होते हैं इस तरीके के, लेकिन जब इनमें थोड़ा करने का प्रयास करोगे और समझ में आ गए तो इनसे ज़्यादा इजी कोई सवाल हो ही नहीं सकता पूरे गणित में। देखिए कैसे, ये मार्कर गिर गया हमारा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे उसको। देखिएगा, ये कह रहा है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का। जब भी कभी भी ऐसे परसेंटेज वगैरह कुछ भी आ जाए तो आपको सबसे पहले आपको क्या करेंगे, सवाल में ऐसे लिख लीजिए दिया है। ठीक है, क्या दिया है? आप मानेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, या स्टूडेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल। तो सैंपल कितने हो सकते हैं? पूरे 100 हो सकते हैं। परसेंटेज का मतलब टोटल चीज कितनी हो सकती है, ये हमेशा मान के चल रहा है प्रायिकता के सवाल में 100, ये अपनी ओर से मानेंगे। ठीक है, एस का मतलब क्या है? सैंपल स्पेस। प्रतिदर्श कितने बन सकते हैं? 100% पूरा। ठीक है, चलिएगा। अब इनमें से देखिएगा, ये कह रहे हैं कि हिंदी का 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। तो 60% का क्या है? हिंदी का कितना पढ़ते हैं? 60। परसेंटेज को मारो गोली, क्योंकि परसेंटेज, तो बात खत्म। सीधे सीधे हिंदी का 60% विद्यार्थी हिंदी का पढ़ते हैं। ठीक है, और 40% अंग्रेजी का, 40% इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, और एक चीज और, 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। दोनों का मतलब क्या? प्रायिकता में देखिएगा, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कॉमन। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन। ये है कॉमन। कॉमन का मतलब ए और बी में जो भी कॉमन होगा वो। तो इसका मतलब क्या है? और इसका ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है सभी। ठीक है, इसका मतलब सभी। तो यहां पर ये यूनियन होता है, नाम इसका इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन। तो इसका मतलब क्या है कि 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमन हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 20%। मतलब ये सारा डाटा परसेंटेज में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब पूछा क्या है देखिएगा, पहले में हमको पूछा है कि वह प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह ना तो हिंदी का, मतलब देखिएगा ना लग जाए तो डैश लगा देंगे, ना तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का अखबार, ना ही अंग्रेजी का अखबार, यानी दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ती है, ना तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। ये प्रायिकता ज्ञात करनी है पहले में। एच का मतलब, एच डैश का मतलब ना तो हिंदी का, ई डैश का मतलब ना अंग्रेजी का। तो मतलब दोनों अखबार नहीं पढ़ते, दोनों का मतलब दोनों का अखबार नहीं पढ़ती, दोनों के कॉमन नहीं है। इसका मतलब दोनों में कॉमन, इसका मतलब दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, बात खत्म, समझ में आ गई होगी आपको। एक तो ये प्रायिकता चाहिए हमको। दूसरी हमको कौन सी प्रायिकता चाहिए? कि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है।
क्या चीज़ पता है आपको कि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है। जो चीज़ ज्ञात है उसको हमेशा नीचे लगाएंगे। हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का भी पढ़ने वाली होनी चाहिए, यानी कि अंग्रेजी का भी पढ़ने वाली होनी चाहिए। एक इसकी प्रायिकता निकालनी है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आया नहीं आया? हिंदी का नहीं, अंग्रेजी का नहीं, दोनों का नहीं पढ़ती है तो प्रायिकता, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। हिंदी का पढ़ती है वो नीचे, जो भी यदि कहता अंग्रेजी का पढ़ती है तो अंग्रेजी का नीचे ई नीचे, हिंदी का पढ़ती है अंग्रेजी का पढ़ने वाली होनी चाहिए इसकी प्रायिकता, तो ई बट्टे एच, एच नीचे ई ऊपर, प्रायिकता निकाल दी। ये दो निकालने हैं। चलिएगा अब हमारे पास में बहुत ही ज़्यादा सारा डाटा अवेलेबल है, सीधे सीधे करते हैं अब, ठीक है। अब देखिएगा इसके लिए देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले हम ये सारी चीज़ हमको पता है ना, इनकी सहायता से हम क्या निकालेंगे। पहले यहाँ पे बहुत सारी चीज़ निकाल लो क्योंकि ये चीज़ लगेगी, तो इसका सूत्र मैं आपको पहले नॉर्मली समझाऊं पहले आपको कि ये फॉर्मूला होता है कि पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस पी एच यूनियन ई। इस तरीके से होता क्या है एक्चुअली में, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये इसके बराबर होता है। और ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन इस तरीके से आता है, तो ऐसे ही ये हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला जब हम खोलेंगे तो 1 माइनस, तो इसके अकॉर्डिंग पी एच प्लस पी ई और माइनस पी, और ये कितना हो जाएगा एच इंटरसेक्शन ई, इस तरीके से हो जाएगा। तो हमको ये और ये चाहिए ना हमको, तो इसलिए हम ये चीज़ निकालेंगे। और ये चीज़ तो हमको निकालनी है क्योंकि अभी हमको ये प्रायिकता नहीं है, तो हमको ये पता है कि हिंदी का अखबार 60% यानी 60 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यदि टोटल 100 है तो 100 में से 60 हिंदी का पढ़ते हैं, ये 20 इतने का परसेंटेज, मतलब ये परसेंटेज का 100 मान तो लिया इसलिए, ठीक है। चलिएगा तो पहले हम निकाल रहे हैं नॉर्मली, ये सॉल्यूशन तो ये दोनों के लिए ही लगेगा ये चीज़। तो पहले पी एच, ठीक है, हिंदी का अखबार कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं उसकी प्रायिकता, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले स्टूडेंटों की प्रायिकता। तो कितना नीचे एन एस और यहाँ पर एन एच ये होता है, नीचे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और इसमें टोटल के कितने फेवर में है, यानी कुल मिलाकर कुल संभावनाएं ऊपर अनुकूल संभावनाएं, अनुकूल संभावना बट्टे कुल संभावना। तो टोटल स्टूडेंट कितने 100, टोटल स्टूडेंट कितने 100, 100 में से कितने स्टूडेंट हिंदी का अखबार पढ़ते हैं 60, तो प्रायिकता क्या बन जाएगी ये 6/10, इसको काट देंगे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो 3/5। ऐसे ही पी ई निकालेंगे तो एन एस और ऊपर हो जाएगा एन ई, ठीक है। टोटल स्टूडेंट 100 में से कितने इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं 40, 1 0 से 1 0 कट जाएगी 4/10, फिर 2 से इसको काट देंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। पी हमको क्या चाहिए था, ये हाँ ये वाली चीज़ भी चाहिए थी, तो ये एच इंटरसेक्शन ई, ये कैसे निकलेगी, वही नीचे टोटल, ठीक है, ऊपर एन एच इंटरसेक्शन ई, इस तरीके से, ठीक है। वही कि दोनों अखबार कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो टोटल स्टूडेंट थे 100 और दोनों अखबार पढ़ते हैं 20, तो ये कट जाएगा 2/10 आएगा, 2 को भी काट देंगे तो 1/5 आ जाएगा। बात समझ गए बात को, 2 1 2 2 5 10 इतना आ गया। ये तीनों हमने प्रायिकता निकाल दी। बस अब हम सीधे सीधे अपने सवाल पर आ जाते हैं। सवाल ये है कि हमको ये चीज़ चाहिए, इसका फॉर्मूला ये हो गया और इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रख दो, वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, तो ये पी एच की वैल्यू कितनी है, पी एच की कितनी है 3/5, फिर प्लस पीई की वैल्यू कितनी है 2/5, फिर माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई कितनी है 1/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस है, पहले माइनस को ही अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 ये -3/5 हो जाएगा, ये -2/5 हो जाएगा और ये +1/5 हो जाएगा, यानी कि माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा।
हैं। अब नीचे हम एलसीएम ले लेंगे 5, ठीक है, 5 हमने एलसीएम ले लिया, तो 5 एलसीएम ले लिया, 5 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी 5 माइनस ऊपर वाला, नीचे 5 है तो ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे 5 है तो ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे 5 है तो ऊपर वाला सेम रहेगा। तो टोटल मिला के नीचे है 5, ऊपर कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 6 माइनस 3 और 2 5, सीधे सीधे बात ये माइनस के 5 हो जाएगा। 6 में से 5 गया तो 1/5, ये आ जाएगा पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, ये तो यही आपका उत्तर आ गया पहला। समझ में आ गया? इससे ज़्यादा सिंपल कुछ है? ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, चलिएगा अब हम इसकी बात करते हैं। क्या है दूसरा? पी ई अपॉन एच, ये भी फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, ये नीचे एच आ जाएगा, ऊपर पी ई इंटरसेक्शन एच, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। जैसे पी ए बट्टे बी होता है तो उसका फॉर्मूला होता है पी बी, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही पी बी अपॉन ए है तब भी आपका बस नीचे वाला पी ए है, पी ए आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। आप कहेंगे सर ऊपर आपने ए इंटरसेक्शन बी लिया तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए लेना चाहिए। अरे भाई ए और बी में कॉमन, बात वही है, ए और बी में कॉमन बोलो या बी और ए में कॉमन बोलो, कॉमन का मतलब कॉमन, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी इंटरसेक्शन ए, इस तरीके ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिएगा, ठीक चलिएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे कि जैसे हमारे यहाँ पे एच इंटरसेक्शन ई है, एच इंटरसेक्शन ई है, तो बात वही है कि ई इंटरसेक्शन एच और एच इंटरसेक्शन ई का कोई मतलब नहीं, दोनों आपस में बराबर रहते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये वैल्यू ई इंटरसेक्शन एच, ई इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू कितनी है 1/5, पी एच की वैल्यू कितनी है 3/5, 5। अब 5 से ये 5 कट गया तो कितना आ जाएगा 1/3। ये आपका दूसरा आंसर हो गया, है ना एकदम। इससे ज़्यादा सिंपल तो सवाल हो ही नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ आपको प्रायिकता का। ठीक है, एक सवाल मैं डिस्प्ले पर आपको दूंगा, उस सवाल को करिएगा। एक सवाल मैं आपको डिस्प्ले पर दे रहा हूं, इस सवाल को करिएगा और उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप उत्तर मुझे कमेंट करके बताइएगा कितना कितना आएगा। सेम ऐसा ही है, इसी कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, चलिएगा, अब मैं 8 नंबर का सवाल आपको, ठीक है, आव्यूह का इन्वर्स निकालना सिखाऊंगा, 2-3 तरीके से सिखाऊंगा, उसको अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि आव्यूह का इन्वर्स निकालना बिल्कुल 0 लेवल से सिखाऊंगा। 8 नंबर का सवाल है, बहुत ही शानदार तरीके से सिखाया जाएगा, तो देखना ना भूलें। कल 8 नंबर का सवाल चलेगा, आव्यूह का इन्वर्स निकालना, आव्यूह की मल्टीप्लाई करना, आव्यूह के बारे में सारी चीज जानकारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आव्यूह का एक सवाल 8 नंबर में 100% 1000% आएगा, इसलिए उसको जरूर कीजिएगा। कल की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे, कल की नहीं बल्कि आज शाम को ही मिल जाएगी, कल के लिए नहीं। मैं अभी इस वीडियो को बनाने के बाद मैं बना दूंगा उसको और आज शाम को ही डाल दूंगा। ठीक है, जय हिंद।